शाओ यान, तुम्हें क्या लगता है मेरी सोल तोड़कर तुम मुझे हरा दोगे? तुम ग्रेट एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के बारे में नहीं जानते। मेरा फ्लैश ही मेरी सोल है और मेरी सोल ही मेरा फ्लैश। तुम्हारी हेवली फ्लेम की रिफाइनमेंट का शुक्रिया, जिसने मेरी बॉडी को इतना परफेक्ट बनने दिया। और अब तुम मेरी सोल स्पेस में फंस चुके हो और यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मरने के लिए तैयार हो जा शाओ यान। क्या? नॉर्थ ड्रैगन किंग, आत्मा छुपाने की ट्रिक मेरे सामने दिखा रहे हो। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। कमीने! क्यों? तुम मेरी सोल स्पेस में इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? इन बच्चों वाले खेल से तुम तो खुद को 30 मार खा समझने लगे। मुझे कैद करने के लिए तेरी सोल पावर मुझसे स्ट्रांग होनी चाहिए थी। नहीं, नामुमकिन है। ये ताकत कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? तेरा नाम ड्रैगन किंग किसने रखा? तेरा नाम तो फट्टू जोकर किंग होना चाहिए था। मैंने तो बस तुम्हारी बची हुई आत्मा पर एक लॉक लगाया है। तुमने मुझे धोखा दिया। तूने भी तो यही किया। मेरी हेवनली फ्लेम का यूज करके रीबर्थ लेने की कोशिश की, इसलिए मैंने तेरा ही खेल तेरे खिलाफ करके सोल स्पेस डिस्ट्रॉय कर दिया। तेरी ये बची हुई सोल इस पपेट के बॉडी के बैटल एक्सपीरियंस बन जाएगी। नहीं! बहुत दर्द हो रहा है ना? याद करो तुमने अपने ही लोगों को कैसे सताया था। तूने उन तक को नहीं छोड़ा। नहीं शाओ यान, नहीं, मेरी गलती है शाओ यान। अब कोई फायदा नहीं। शाओ यान, मुझे जाने दो शाओ यान। ये सब सोल क्लैन का किया धरा। उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया और ये सब सोल क्लैन के। सोल क्लैन के बारे में तेरी सोल खुद मुझे डिटेल्स में बताएगी। बस बहुत कर ली बकवास। लगता है नॉर्थ ड्रैगन किंग रिफाइन हो चुका है। एक अच्छाई हमेशा दूसरे को जन्म देती है। अलविदा मेरे साथियों, आप सबकी आत्मा को शांति मिले। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, ग्रेट वॉइड एशियन ड्रैगन क्लैन के डिवीजन के बुरे दिन प्रभु नहीं आएंगे। अब से मैं सबके साथ मिलकर ड्रैगन आइसलैंड को प्रोटेक्ट करूंगी, अपने सभी लोगों की हिफाजत करूंगी। कचरा कहीं का। क्या सब कुछ ठीक रहा? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार फेल होने वाले कचरे के लिए तुमने मुझे अपनी ओरिजिन फ्लेम यूज करने की इतनी बड़ी परेशानी क्यों दी?
ताकि इसकी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट कर सकूं। क्या तुम्हें डर लग रहा है या तुम कमजोर हो चुके हो? एक चेस पीस कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, चेस बोर्ड के लिए हमेशा जरूरी होता है। एक ओबीडिएंट 7 स्टार दाओ शेंग हमारे काफी काम आ सकता है। तुम इंसान भी ना हमेशा ही ऐसी माइंड ट्विस्टेड गेम्स खेलना पसंद करते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उस याओयान और स्काई मेंशन अलायंस को जला के राख कर देता। क्या ये दिलचस्प नहीं होता? बड़ा दिलचस्प है, पर मत भूलो हमारा गोल सिर्फ वो एक चीज और शख्स नहीं है। जो भी करना है वो करो, लेकिन अगर उस लड़की ने हमारे ग्रैंड प्लान के लिए खतरा पैदा किया तो मुझे ऑर्डर ना मानने के लिए ब्लेम मत करना। मुझे बताओ, क्या तुम इस बॉडी से खुश हो या नहीं? नई जिंदगी देने के लिए क्लैन हेड और लॉर्ड तेरियन का शुक्रिया। मेरी ओरिजिन फ्लेम की रिफाइनमेंट के बाद कह सकते हो इस बूढ़े को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। याओ क्लैन की मेडिसिन सेरेमनी आने वाली है, एडवांस में प्रिपरेशन करो। मेडिसिन डिलीवरी इंटरेस्टिंग है। मुबारक हो अपनी बॉडी वापस मिलने की खुशी में। अब जाओ और मेरे लिए एक चीज लेकर आओ। शाओ यान को ढूंढो और मेरे लिए एंशिएंट जेड फ्रैगमेंट लाओ। मुझे कभी मायूस मत करना, यह तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। जी माहिर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम वापस आ गए? क्या रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहा? सब कुछ काफी आराम से हो गया। बदकिस्मती से इसकी ताकत अभी अपनी लिमिट तक नहीं पहुंच पाई। मैं इसे कल्टीवेट करवाने के लिए व्हाइट लाइटनिंग पूल ले जाने का सोच रहा हूँ। देखता हूँ इसकी ताकत बढ़ती है कि नहीं। मेरा कुछ दिन इंतजार करना, जैसे ये खत्म होगा हम अलायंस लौट चलेंगे। शायान का इंतजार तो हम पूरी जिंदगी कर सकते हैं। व्हाइट लाइटनिंग पूल काफी अरसा हो गया। मेरी अभी की ताकत के साथ इस व्हाइट लाइटनिंग पूल में जाना पहले जैसा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पपेट्स के हिसाब से यह वाकई अभी एक अच्छे लेवल पर है, लेकिन जब यह जिंदा था उसके मुकाबले में अभी भी काफी कमजोर। मेरे पीछे आओ। डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ की लाइटनिंग पावर अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लगता है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक पर होना ये सच में उसके लायक है। ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग
वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराई में काउंटलेस ब्लैक डिमन लाइटनिंग्स किसी भी आम एक्सपर्ट को फाड़ के रख सकती है। तभी तो डिन मंकियन के यहाँ एंटर करते साथ है उन्हें भागने की नौबत आ गई। इस पपेट को इम्प्रूव करने के लिए इस फॉर्मिडेबल लाइटिंग पावर पर ही डिपेंडेंट होना होगा। तेरे लिए इस लाइटिंग पूल की गहराई एक कल्टिवेशन ट्रेजर लैंड की तरह है। जाओ। काफी अच्छा इफेक्ट है। अब हुआ ना सब कुछ ठीक। यहाँ तो बहुत सारी ब्लैक डिमन लाइटिंग है। परफेक्ट, रुको मत। बहुत बढ़िया। इतनी सारी ब्लैक डिमन लाइटनिंग की रिफाइनमेंट के बाद नॉर्थ किंग पपेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर इस स्पीड से चला तो हाफ मंथ के अंदर नॉर्थ किंग 6 स्टार डोसन तक पहुंच जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक एनर्जी बहुत टेंस है। यहाँ का माहौल इतना भी बुरा नहीं। हम दोनों मिलकर इस टाइम अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं। क्या पूरा निकल लिया? तुम अपनी डिवॉवरिंग पावर से इन्हें रिफाइन कर सकते हो। इस बच्चे ने डिवोवरिंग फ्लेम से जो डिवोवरिंग पावर हासिल की है वो इस खतरनाक ब्लैक डिमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके मुझे पावर दे सकती है। ये ब्रेक थ्रू करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है।
5 स्टार डोसेंग लेट स्टेज में एंटर करने से बस एक कदम दूर। बदकिस्मती से मैंने कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब तो ये मेरी बॉडी के लिए हार्म हो चुका है। ये पपेट भी अपनी इन्हेंसमेंट के लिमिट तक पहुंच चुका। चलो वापस चलें। ये तो वो लाइटनिंग जो सिर्फ एक 9 ईयर गोल्डन पिल ही अट्रैक्ट कर सकती है। 9 मिस्टिक गोल्डन लाइटनिंग।